ओम शांति। ओम शांति। आज 2 तारीख के मीठे बाबा के महावाक्य हैं। आज बाबा बोले, मीठे बच्चे, बाप के साथ उड़ने के लिए कंप्लीट प्योर बनो, संपूर्ण सरेंडर हो जाओ। ये देह मेरी नहीं है, बिल्कुल अशरीरी बनो। बाबा ने कहा, मेरे साथ उड़ना तो है ही तुम्हें, तो तुम अपने आप ही ये प्रैक्टिस कर लो कि मैं इस शरीर से बिल्कुल अलग हूँ। संपूर्ण सरेंडर मतलब ये है, पूरी तरह से शरीर के भान से निकल जाओ। अब कोशिश तो कर ही सकते हैं ना। तो प्रश्न बाबा ने पूछा, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए कौन सा डर निकल जाना चाहिए? तो आंसर है, कई बच्चे माया के तूफान से बहुत डरते हैं। कहते हैं बाबा तूफान बहुत हैरान करते हैं, इनको रोक लो। बाबा कहते, बच्चे ये तो बॉक्सिंग है, उस बॉक्सिंग में तो ऐसा नहीं कि एक ही ओर से वार होता रहे। अगर एक थप्पड़ 10 मारता है तो दूसरा 5 जरूर मारेगा। इसीलिए तुम्हें डरना नहीं है, महावीर बन विजयी बनना है, तभी ऊंची मंजिल पर पहुंच सकेंगे। बाबा ने क्या कहा? बच्चे, ऊंची मंजिल पर पहुंचने के लिए बॉक्सिंग में डरना नहीं है। तो गीत है, दर पे आए हैं कसम लेके। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना, जरूर गीत में कोई रहस्य भरा हुआ है जो रिकॉर्ड खरीद कर बाप बैठ इनका अर्थ समझाते हैं। मतलब ये सॉन्ग जो लिया बाबा ने का, कुछ तो है ना, इसका मतलब क्या है सुनो। इसको कहा जाता है जीते जी मरकर बाप का बनना। मतलब ये नहीं है कि कोई आपको मरने के लिए कह रहे हैं, कोई कष्ट दे रहे हैं। बाबा ने कहा जीते जी 5 विकारों से अब ऊपर उठ जाओ। तुम्हारी कहीं पर भी लालसा नहीं रहनी चाहिए, चाहे वो व्यक्ति हो, वस्तु हो, पदार्थ हो। तो इसको क्या कहते हैं? जीते जी मरना। बाप का बनने के बाद टीचर का बनना, टीचर के बाद फिर मेजॉरिटी गुरु करते हैं। क्रिश्चियन लोग को भी जब बच्चा पैदा होता है तो क्रिश्चियनाइज करते हैं, गुरु की गोद में जाकर देते हैं। फिर पादरी हो या कोई भी हो, पादरी तो क्राइस्ट नहीं हुआ ना, कहेंगे उनके नाम पर हम क्रिश्चियन बनते हैं। तो इसी ऐसी बाबा समझा रहे हैं कि तुम क्या हो? तुम मेरे हो। फिर बाबा ने आगे कहा, अभी तुम बच्चे पहले बाप के बनते हो, अशरीरी बनते हो। हमारा तन मन धन जो कुछ है वो बाबा को अर्पण करते हैं। जीते जी मरते हैं, अर्थात हम आत्मा उनके बनते हैं। बाबा ने क्या कहा? हम आत्मा शिव बाबा की बन गए ना। ये बुद्धि में रहना है, जो भी मेरी वस्तु, मेरा शरीर, मेरा धन दौलत, संबंधी आदि जो कुछ है, सबको भूलते हैं। मरने के बाद सब भूल जाता है। कितनी बड़ी मंजिल है। बाबा बोले, मरने के बाद तो सब भूल जाएंगे ना, हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। लेकिन यहाँ पर आपको पहले से ही पक्का करना है कि हम अशरीरी हैं। तो बाबा ने कहा डर निकल जाएगा, क्योंकि डर तो है अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। जैसे जैसे दीमक होती है ना, ऐसे ही डर है। तो इसीलिए कहावत भी है, डर के आगे भूत भी नाचे। तो बात वही है। बाबा ने कहा, तुम कैसे डर सकते हो? तुम मेरे बच्चे होके डर गए माया से? हम अशरीरी आत्मा है, ये पक्का करना है। ऐसे नहीं तुम शरीर छोड़ और मर पड़ते हो, नहीं। आत्मा कंप्लीट पवित्र थोड़ी बनी है। भल बाप के बने हो, परंतु बाबा कहे तुम्हारी आत्मा अपवित्र है। आत्मा के पंख टूटे हुए हैं 5 विकारों की वजह से। अभी आत्मा उड़ नहीं सकेगी, तमो प्रधान होने के कारण एक भी मनुष्य वापस जा नहीं सकते। बाबा क्या बोले? तमो प्रधानता, विकारों की प्रवेशता की वजह से वापस नहीं जा सकते। माया ने एकदम पंख तोड़ दिए हैं, उड़ नहीं सकते ना। जैसे जब योग कराया जाता है तो कहा जाता है, भाई शरीर के भान से निकलो। अब ऐसे थोड़ी है कि कोई पंख आ जाएंगे उड़ने के लिए। इसका मतलब ये है बुद्धि हल्की रहेगी, बहुत मन हल्का रहेगा, तो वो ऐसे होते हैं जैसे उड़ रहे हों। बाबा ने कहा, बच्चे माया ने तोड़ दिए तुम्हारे पंख, खुशी के पंख तोड़ दिए। बाबा ने समझाया, आत्मा सबसे तीखी जाती है,
उनसे तीखी चीज कोई होती नहीं। आत्मा से कोई भावनिका आत्मा से कोई पहुंच नहीं सकता तीखा। पिछाड़ी में मच्छरों सदृश सब आत्माएं भागती हैं। कहाँ जाती हैं? बहुत दूर दूर, सूरज चांद से भी पार। वहां से फिर लौटना नहीं है। बाबा ने क्या कहा? लास्ट में जाएंगी सब, वापस लौट के इस दुनिया में नहीं आएंगे। कब? लेकिन जब चक्र पूरा हो रहा है ना। उन्होंने रॉकेट आदि तो जाके फिर लौट आते हैं, सूर्य तक तो पहुंच नहीं सकते। अब उन्हें क्या पता? है तो बाबा ने बताया, तुमको तो उनसे बहुत दूर जाना है, मूल वतन, सूक्ष्म वतन से भी ऊपर जाना है, आकाश से भी ऊपर और उससे भी ऊपर जाना है। ले चलो बुद्धि को ऊपर, बाबा के पास परम धाम में बाबा बैठे हैं। आत्मा को पंख मिल जाते हैं, हिसाब किताब चुकतू कर आत्मा पवित्र बन जाती है। कयामत के समय की महिमा बहुत लिखी हुई है। कयामत का समय, ये वही कयामत का समय है। सभी आत्माओं को हिसाब किताब चुकतू कर जाना ही है। अभी तो सब आत्माएं मैली पाप आत्मा हैं। हिसाब किताब चुकतू करके जाना है, ऐसे कोई नहीं जा पाएगा। इसीलिए मैं कहती हूँ आपको, बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि इस समय किसी से भी नया हिसाब मत बना लेना, न्यू अकाउंट क्रिएट नहीं करना। और न्यू अकाउंट क्रिएट ऐसे हो जाएगा कि जैसे बिना वजह आप किसी से दुश्मनी मोल लें, बिना वजह आप किसी से बहसबाजी कर रहे हैं, बिना वजह बदले की भावना ला रहे हैं। तो इसीलिए जो हो रहा है, जैसे हो रहा है, उसको होने दीजिए और हाथ जोड़ के निकल जाइए। हाथ जोड़ना मतलब हिसाब किताब समाप्त करिए, बनाना नहीं है किसी से। अब नहीं तो फंस जाएंगे, फिर वहीं उसी के घर में जन्म लेना पड़ेगा। तो बाबा ने कहा, बच्चे समझते हैं हम गुरु हैं, अहम ब्रह्मस्मि अहम ब्रह्मो, हम ब्रह्म में पहुंचे हुए हैं, ऐसे समझते हैं ना वो। अब बैठे हुए यहाँ है, फिर ब्रह्म में कहाँ से पहुंचे? बाबा बोले, अभी तुम जानते हो हम आत्माएं ब्रह्म में रहने वाली हैं, परंतु अभी वहां कोई तो जा नहीं सकता परम धाम में। जो नीचे आ गए वापस नहीं जा पाएंगे जब तक सब कुछ कंप्लीट नहीं हो जाता। बाबा बोले, साफ सुथरा तुमको भेजा था, अब वापस तुम्हें साफ सुथरा ही लेना पड़ेगा ऊपर। ऐसे ले नहीं सकते तुमको ऊपर, पवित्र बना करके लेना पड़ेगा। इसीलिए दो ऑप्शन दे दिए हैं, या तो कर लो मुझे याद, और या फिर कर लो हिसाब किताब सजाओं से चुकतू। तो ये आपके ऊपर है, आप कैसे करना चाहेंगे। करना तो पड़ेगा ना। बाबा ने कहा, ये बेहद का ड्रामा है। सब एक्टर्स को पार्ट बजाने वहां से आना जरूर है। सबकी आत्माएं स्टेज पर आई हैं। जब विनाश का समय होता है तो क्या होता है? सब आ जाते हैं ना। फिर बाबा ने कहा, वहां रहकर क्या करेंगे? एक्टर बगैर पार्ट बजाए घर में थोड़ी बैठ जाएंगे। नाटक में जरूर आना पड़े। ये सृष्टि रूपी नाटक में सभी को आना है। वहां से जब सब चले जाते हैं तब फिर बाप सबको ले जाते हैं। बाबा कहते हैं, मैं भल यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती हैं, वृद्धि को पाती रहती हैं। बाबा ने कहा, भले ही मैं यहाँ हूँ तो भी आत्माएं आती रहती है नंबरवार। फिर तुम जाएंगे भी नंबरवार। बाबा बोले, अभी जैसे उतर रही है ना, फिर बाबा ने कहा जाएंगे नंबरवार। जिसने जैसा पुरुषार्थ किया वैसा ही हिसाब से बाबा सबको ऊपर ले लेगा परम धाम में। ठीक है, सारा तुम्हारी अवस्था पर डिपेंड करता है। इसीलिए तुम्हें मर्जीवा बनना है, क्योंकि आने वाले समय में किसी का कुछ काम नहीं आएगा, सिर्फ स्थिति काम आएगी। और वो स्थिति जैसे कि अभी योग की स्थिति, खुशी की स्थिति, साक्षीपन की स्थिति, और लोगों की कैसी स्थिति है? दुख की स्थिति, अशांत स्थिति, परेशान। तो क्या करेंगे बताओ? फिर कुछ भी नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा, तुम्हारी स्थिति ही तुम्हारे साथ होगी। उस समय तुम्हारे मन का जो हाल है वही तुम्हें जीवित रखेगा। इसीलिए अभी से ही मन को मजबूत बनाने की प्रैक्टिस करें। इसीलिए कहा जाता है ना, मन के हारे हार जगत में, मन के जीते जीत। तो हम हार तो सकते नहीं है, जीतेंगे। पहले भी जीते थे, अभी भी जीतेंगे। हम आत्मा है, ये निश्चय करना मेहनत है। बच्चे घड़ी घड़ी देह अभिमान में आके भूल जाते हैं। देही अभिमानी तब रहेंगे जब कंप्लीट सरेंडर होंगे। बाबा ये सब आपका है, बिल्कुल बुद्धि से निकाल दो। तन भी आपका,
जो कुछ आपके पास बुद्धि में रहेगा फंसा, वही अंत में आपकी प्रॉब्लम की जड़ बनेगा। जैसे किसी का मन धन में लटका रहता है, किसी का मन संबंधों में लटका रहता है, वही फिर लास्ट में आपके लिए प्रॉब्लम बन जाएगी। इसीलिए बाबा कह रहे हैं सब कुछ बुद्धि से मुझ पे अर्पित कर दो, क्योंकि अब कुछ भी तुम्हारे हाथ में नहीं है। जो होना है उसे कोई नहीं रोक पाएगा। और अगर बाबा को सरेंडर करके रखेंगे तो वो कम से कम आप तो फ्री रहेंगे और कुछ गलत नहीं होगा, ये भी तो है। तो घड़ी घड़ी देहाभिमान में आके भूल जाते हैं। बाबा ने कहा सरेंडर होंगे, बाबा ये सब आपका है, मैं भी आपका हूँ, ये देह जैसे कि हमारी नहीं है, इनको मैं छोड़ देता हूँ, बाबा मैं आपका हूँ। प्रॉमिस करो बाबा से सभी, बाबा मैं जो हूँ जैसी हूँ आपकी हूँ, या मैं जो हूँ जैसा हूँ मैं आपका हूँ। ऐसे बाबा से आज वायदा पक्का करें। बाबा ने कहा देखो मैं तुमको समझाता हूँ। बाप कहते हैं मेरा बंध सबसे ममत्व मिटा दो, इसीलिए मिटा दो क्योंकि वैसे भी तो मिटना ही है, छूटेगा ना सब कुछ, इसलिए मिटा दो। बाकी ऐसे नहीं यहाँ के बैठ जाना है, तुमको अपना धंधा धोरी करना है। कुछ सन्यासी थोड़ी है कि काम काज छोड़ के बैठ जाएंगे, हैं? ऐसे नहीं करना। घर में रह करके काम काज करते हुए ही बाबा को अपनी मन बुद्धि को समर्पित कर देना है। घर संभालना है, बच्चे का कर्जा भी उतारना है और माता पिता का भी हिसाब है उन आत्माओं से, तभी तो आपके साथ घर में है। बाबा ने कहा ऐसे नहीं तुम यहाँ आके बैठ जाओ, तुम परिवार भी संभालो, उनकी सेवा कर अधूरा देना है। मतलब माँ बाप ने जो पाल पोस के बड़ा किया, बाबा ने कहा उनकी भी तुमको सेवा करनी है। ऐसे नहीं कि नहीं हम तो बस एक तरफ ही हैं, ऐसे नहीं करना होता। जिसके घर में कोई नहीं है, एक ही अगर बेटा है, कोई और नहीं है, तो और वो बाबा के बच्चे हैं, तो उनका फर्ज बनता है कि वो अपनी माँ बाप की भी पूरी सेवा करें। तो बाबा स्पष्ट कह रहे हैं माँ बाप की पालना का कर्ज चढ़ता है बच्चों पे। तो अब बाबा ने कहा मैं तुम्हारी पालना कर रहा हूँ, देखो बाप तुम्हारी पालना करे ना। शुरू में भी जो आए थे सब ने झट सरेंडर कर दिया। वास्तव में यहाँ ना एक बात क्लियरली आपको समझ लेनी है, सरेंडर वर्ड का मतलब क्या होता है। सरेंडर का मतलब ये नहीं कि सब आप छोड़ छाड़ के बैठ जाएं, ठीक है। आपको घर परिवार में रहते हुए बुद्धि से बिल्कुल सरेंडर हो जाना है। अपने आप को भगवान के आगे रख दीजिए कि अब मेरा जीवन, अब आपकी अमानत, आप जैसे चाहे इसे इस्तेमाल करिए। अपने पास कुछ नहीं रखा, ठीक है। वो शुरू में हुआ ऐसे सरेंडर किया, उस धन से तुम बच्चे भारत को पावन बना रहे हो। जैसे शुरू में बहुत बाबा के बच्चे बहुत अच्छे ज्ञानी और विजयी और निश्चय बुद्धि थे, जिन्होंने अपना सब कुछ बाबा के लिए समर्पित किया। अब इसका मतलब ये नहीं कि आपको कह रहे हैं कि ऐसे करें, ये अपने मन की बात होती है, अपनी भावना की बात होती है, जिसको अपना जमा करना है उसकी बात है। देखो भगवान पिता है, हर तरह से आपको समझा नहीं देगा। तो बाबा ने कहा, उन्होंने किया शुरू में, तभी तो आज संस्था इस मुकाम तक पहुंची है, इतनी सेवाएं चल रही हैं। तो उस धन से तुम पावन बना रहे हो। भारत ही बिल्कुल पवित्र था, भारतवासियों जैसा पवित्र सुखी कोई हो नहीं सकता। भारत सबसे बड़ा तीर्थ है, जहाँ पतित पावन बाप आके सारी सृष्टि को, पतितों को भी पवित्र बनाते हैं। अभी ये तत्ववादी सब दुश्मन है। बाबा ने कहा ये 5 तत्व भी कैसे हो गए, पतित हो गए ना। अर्थक्वेक होंगे, तूफान लगेंगे, क्योंकि तमो प्रधानता है ना, क्योंकि अपवित्रता है और वो उसको परेशान करती है प्रकृति को। नेचुरल कैलेमिटीज आएंगी, बहुत दुख देंगी। इस समय सब दुख की चीजें हैं। सतयुग में है सुख की चीजें, वहां ये तूफान व गर्म हवाएं आदि कुछ नहीं होता। बाबा ने कहा तुम्हारे लिए इतनी सुंदर दुनिया बना दी है मैंने, तो तुम्हारे में भी ये बातें बहुत थोड़ी समझते हैं। आज है कल नहीं, तो कहेंगे कुछ नहीं समझा। भल यहाँ आते हैं परंतु सब कायम थोड़े ही रहते हैं। बाबा ने कहा बहुत ऐसे हैं, आने वाले तो बहुत है, लेकिन वो ये निश्चय बुद्धि नहीं है, कायम नहीं रहते, नहीं समझते कि भगवान शिक्षाएं दे रहा है और कौन देगा। सोचो ऐसी शिक्षा। यहाँ से गए 10 दिन के बाद समाचार लिखेंगे बाबा फलाने को माया खा गई। ऐसे होता रहता है। छोटे बड़े फूल हो तो उनमें फल आ जाए, छोटे फूल हो,
छोटे फूल बड़े हो तो उनमें फल आ जाए, उनमें फिर दूसरों को आप समान बनाने की ताकत रहती है, उनका फल निकलता है। बाबा ने क्या कहा, अब फूल बड़े हो तो कुछ करें, तो मतलब कच्चे थे तो ही माया खा गई तो कैसे करेंगे फिर, तो इसीलिए संभाल रखनी पड़ती है। बाप के बने फिर प्रजा भी बनानी है, वारिस भी बनाना है। वारिस समझ रहे हैं, ये ज्ञान जन जन तक पहुंचाना है। कोई ये न कहे बाबा भगवान आपने हमें बताया नहीं, आप सतयुग की दुनिया की बादशाही देने जा रहे हो। तो बाबा ने कहा वारिस बनाना है। पंडे मतलब होता है रास्ता दिखाने वाले या ले जाने वाले यात्राओं पे। पंडे बन बाबा के पास आए, बाबा हम पहुंच गए, नहीं मंजिल है बड़ी। कहते हैं माया के तूफान बहुत आते हैं, साथ में ले जाते हैं ना, तो साथ में आ गए। तो बाबा ने कहा, कहते हैं तूफान बहुत आते हैं, तुम बाप के बने हो, तूफान तो आएंगे। अब किसी ने कोई बड़ा इम्तिहान पास ही नहीं किया तो उसे पता क्या चलेगा कि कितनी कठिनाई होती है। भगवान की तरफ हाथ बढ़ाया है, सतयुग की दुनिया की तरफ जाने का संकल्प लिया है, तो माया कैसे आपको ना परेशान करेगी। तो ये तो नेचुरल है। तो कहते हैं बाबा हम आपके थे, आपसे वर्षा लिया, पुनर्जन्म लेते, 84 जन्म पास किया, फिर आपका बने हैं, मैं तो आपसे वर्षा लेके छोड़ूंगा। बाबा से ऐसे बात करना है। तो ऐसे बाप को इतना याद करना पड़े तो बाप तो आप समान बनाए फल देना पड़े, नहीं तो माला कैसे बनेगी। बाप का वारिस कैसे बनाएंगे। प्रजा भी तो चाहिए, वारिस भी चाहिए, बावनी का सभी चाहिए ना। किस पे राज करोगे तुम। जो गद्दी पर बैठे बाप के पास बहुत आते हैं, फिर फारकती दे देते हैं, मतलब बाबा के बच्चे बने, बहुत अच्छे ज्ञान में चले, फिर छोड़ के चले गए। बुद्धि का योग टूटा, खेल खत्म। जहां बुद्धि किसी दूसरे में फंसी वहां भगवान दूर है फिर आपसे। इसीलिए बुद्धि को बाबा में लगाए रखो, ठीक है, तभी तो बचेंगे। कैसे बचेंगे बताओ। फिर कई बच्चे बाबा से आके पूछते हैं, बाबा अवस्था को कैसे जमाएं, कोई तूफान ना लगे, कैसे हमारी स्थिति ठीक रहे। इसका रास्ता तो बताते ही रहते हैं। बाबा ने कहा ये तो बताते ही हो ना तुम्हें कि मुझे याद करो बस। तूफान तो लगेंगे बच्चों। बाबा ने कहा बॉक्सिंग में ऐसा कभी देखा जो एक ही थप्पड़ खाता रहे दूसरा चुप खड़ा रहे। ऐसे को तो खड़ा ही नहीं रखेंगे, हैं। किसी कमजोर व्यक्ति से किसी ताकतवर को लड़ने के लिए खड़ा किया जा सकता है क्या? नहीं ना। ताकतवर से ताकतवर होकर लड़ा जाता है। तो माया जैसे ताकतवर है तो तुम मेरे बच्चे भी तो ताकतवर हो, तुम्हें मैंने बहुत ताकत दी है, तुम हार थोड़ी सकते हो, बहुत शक्ति है तुम में। ऐसे बाबा कह रहे बच्चे ऐसे कैसे होगा, है थप्पड़ खाती रहे माया, तुम्हें परेशान न करे तो करेगी जरूर। दोनों में ही हिम्मत है। 5 थप्पड़ अगर एक लगाएगा तो 10 दूसरा भी लगाता होगा। ये बॉक्सिंग है ना। बाप को याद करते रहेंगे तो माया भागती जाएगी। ज्यादा थप्पड़ लगाए जाओ माया को, जैसे माया थप्पड़ लगाती है आप उधर से लगाओ। बाबा ने कहा तुम ज्यादा करो, भाग जाएगी डर के मारे। कब तक लड़ेगी। परंतु फट से तो नहीं होगा ना कि तुरंत एक ही थप्पड़ में भाग जाए कि नहीं हम तो बाबा आपके हैं, बस कहने से ही थोड़ी भाग जाएगी। देखेगी आपको। माया से कुश्ती लड़नी है, ऐसे मत समझो माया थप्पड़ नहीं मारेगी। भल कोई भी हो, चाहे कितने ही पुराने ज्ञान में चलने वाले हो, चाहे 50 साल वाले हो, चाहे 40 साल वाले हो, चाहे 10 साल वाले हो, सबको थप्पड़ लगता है। माया एकदम बाबा का बहुत डर जाते हैं बच्चे। बड़ी बॉक्सिंग है ये। माया एकदम नाक में दम कर देती है, मतलब बहुत दुखी कर देती है, इरिटेट कर देती है। बाबा बोले बच्चे युद्ध स्थल है ना ये, तो बुद्धियों लगाने में माया बड़े विघ्न डालती है। मेहनत तो तुम्हारी सारी योग में ही है। बाबा ने क्या कहा, मेहनत तो योग में है ना। भल बाबा कहते हैं ज्ञानी तो आत्मा मुझे प्रिय है, परंतु ऐसे नहीं सिर्फ ज्ञान देने वाले प्रिय हैं, बस पंडित की तरह सुनाते जाओ, ऐसे थोड़ी अपने ऊपर धारण करनी है बातें। कथा थोड़ी चल रही है यहाँ पे। तो पहले तो पूरा योग चाहिए। बाप को याद करना है, माया के विघ्नों से डरना नहीं है। लिख लीजिए बाबा ने क्या कहा, माया के विघ्नों से डरना नहीं, कागज के शेर की तरह है। विश्व का मालिक बनते हो ना तो सब बनेंगे। 16,108 की माला तो बहुत बड़ी है, अंत में आके पूरी होगी। त्रेता अंत तक कितने प्रिंस प्रिंसेस बनते हैं, कुछ तो निशानियां है ना। 8 की भी निशानी है, 108 की भी है, तो ये बिल्कुल राइट बात है।
क्या कहा बाबा ने? ये बिल्कुल राइट बात है। त्रेता अंत में 16,108 प्रिंस प्रिंसेस होते हैं। शुरू में तो नहीं होंगे, अंत में होंगे, लास्ट में जब खत्म होने को होगा। पहले थोड़े होते हैं, फिर धीरे धीरे वृद्धि होती है। वो सब बनते तो यहाँ ही है ना। जैसी मेहनत वैसी पोजीशन। चांस तो बहुत अच्छा है, परंतु मेहनत बहुत है। और केवल मेहनत बुद्धि की, और थोड़ी कुछ मेहनत करा रहे हैं आपसे। गीत में भी कहते हैं कभी नहीं छोड़ूंगा, मर जाऊंगा। वो गीत है ना, दर पे आए हैं कसम लेके। तो उसमें आगे की लाइन में यही है कि हम आपको छोड़ेंगे नहीं, मर जाएंगे भले, लेकिन छोड़ नहीं सकते। बाबा वही कह रहे हैं कि बच्चे ये गीत हम अपने लिए, बाबा हमारे लिए सुनाए हैं। तो बाबा ने कहा, बाबा ये तन बंधन सब आपका है। हम अशरीरी बन बाप को याद करते हैं ना, तो बुद्धि योग आपसे लगाएंगे। बाबा फिर कहते हैं ये सब तुम बच्चों के लिए तो है। इतना कुछ मैं तुमसे करा रहा हूँ, देखो मैं तो ज्योति बिंदु ठहरा, तुम ही तो सुख भोगोगे। बाबा फिर कहते हैं ये सब बच्चों के लिए है, हमारा सब कुछ आपका। कहते हैं ना ये सब भगवान ने दिया, तो आप भगवान ही कहते हैं। बाबा ही कहते हैं ये सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है बताओ? ये शरीर भी तुम्हारा अपना नहीं, तो बेहतर ये ईश्वरीय सेवा में शरीर को लगाएं ज्यादा से ज्यादा, जितना हो सके। मतलब आपसे जितना बने उतना तो करें। ये सब खत्म हो जाना है, तुम ध्यान रखो, भूलो मत। ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, किस काम आएगा बताओ? किसी काम नहीं आएगा। और अगर इन हाथों से भगवान की सेवा हो जाए, इन पैरों से भगवान की सेवा हो जाए, कुछ अच्छा कर ले आप इस शरीर से, तो हो सौभाग्य। किसी के काम ही ना आए शरीर आपका, कुछ करे ही नहीं आप जीवन में, तो क्या फायदा आपके जीवन का? बेकार आपका जीवन हो जाएगा। ऐसे कोई मूल्य नहीं है। खाया पिया बस सोया, या बस अपने ही घर के काम काजों से ही नहीं निपटते, तो वो हिसाब लेगा आपसे। मैंने तुम्हें 5 फुट का शरीर दिया, क्या किया तुमने इससे बताओ? तो हिसाब दे देना, फिर कैसे देंगे आप? तो बाबा ही बता रहे हैं। बाबा ने कहा सब खत्म हो जाना है। तुम्हारे पास क्या है? ये शरीर भी खत्म हो जाएगा, मैं फिर तुमको बदली कर देता हूँ। सिर्फ एक्सचेंज करते हैं। तो बाबा कहते बच्चे अशरीरी बनो, मुझे याद करो, बुद्धि से सब कुछ सरेंडर करो। राजा हरिश्चंद्र की कथा है ना, बोला अमानत रख दो। बड़ी अच्छी कहानी है, देखनी चाहिए आपको कभी हो। फिर आगे बाबा ने क्या कहा? बाप कहते हैं मैं इन सभी शास्त्रों का सार तुमको समझाता हूँ। मैंने ही तुम्हें ब्रह्मा मुख द्वारा राजा रानी बनाया है, यानी सतयुग के लायक बनाया ना। अब फिर बनाता हूँ। कभी भी मनुष्य को गीता सुनाएंगे क्या? राजयोग सिखलाए राजा रानी बना न सके, फिर गीता सुनाने से क्या फायदा? बाप कहते हैं मैं खुद कल्प कल्प आके तुमको स्वर्ग का मालिक बनाता हूँ। हमारे बनेंगे तभी तो वारिस बनेंगे। बाबा ने कहा कैसे बनाऊं बताओ? मेरे से जुड़ोगे तभी तो। जितना तुम याद में रहेंगे उतना शुद्ध बनते जाएंगे, प्योरिफिकेशन होता जाएगा। बाबा ये सब आपका, हम तो ट्रस्टी हैं, आपके हुक्म बगैर हम कुछ नहीं करेंगे। शरीर निर्वाह कैसे करना है वो भी मत लेते हैं। अक्सर करके गरीब ही पूरा पोता मेल देते हैं। भगवान से प्यार ज्यादा होता है ना, जिसके पास ज्यादा पैसा होता है, उनकी बुद्धि ज्यादा पैसे में बची रहती है। तो इसीलिए बाबा कई बार ऐसे कहता है। ऐसा नहीं है कि साहूकार बाबा के बच्चे नहीं हैं या उन्हें ज्ञान नहीं मिला, ऐसा नहीं है। मोस्टली ऐसे होती है ना आत्माएं, बहुत अच्छी भी है, बहुत ज्ञान में चलने वाली आत्माएं बहुत अच्छी भी हैं, लेकिन मोस्टली ऐसी हैं कि जो पैसे के अभिमान की वजह से भगवान को साइड में रख देते हैं। तो इसीलिए बाबा ने कहा कि गरीब जल्दी डेडिकेट होता है ईश्वर पे। साहूकार दे न सके, अब वो पूरा पोता में सब बताएगा कि मैंने ऐसे से किया, और जो ज्यादा धनवान होगा उसे अपने धन का ही नशा रहेगा कि मैं क्यों बताऊं, है मैं तो अपने आप में बहुत अच्छा हूं। तो ये सारी बातें उसकी बुद्धि में चलती रहेंगी। सरेंडर हो ही नहीं सकता, कोई विरला ही निकलता है। जैसे एक जनक का नाम है, बाल बच्चे हैं, जॉइंट प्रॉपर्टी है, तो अलग कैसे हो? साहूकार लोग अपनी प्रॉपर्टी निकाले कैसे? जो सरेंडर हो। बाप है गरीब निवास, सबसे गरीब माताएं हैं, उनसे जास्ती कन्याएं गरीब हैं। कन्याओं को कभी वर्षे का नशा नहीं होगा, क्योंकि कुछ होता मिलता नहीं है ना। वो तो अभी अमेंडमेंट हो गया लॉ में, तो मिल जाता है। बच्चे को बाप की जागीर का नशा रहता है, तो वो सबको छोड़ वैकुंठ का वर्षा लेना पड़े।
बाबा ने कहा तुम क्या दुनिया की धन दौलत में पड़े हो, तुम्हें मैं स्वर्ग देने जा रहा हूँ, ये सब बुद्धि से हटाओ, क्या तुम्हें चाहिए? दान हमेशा गरीबों को ही दिया जाता है ना, तो भारत जो है वो सबसे गरीब। अमेरिका बड़ा साहूकार है, उनको वर्षा देते हैं क्या? बाबा ने कहा नहीं, भारत सबसे साहूकार था और कोई धर्म नहीं था। और एक बात और, भारत में ही बहुत भगवान के लिए भावना है, चाहे फिर वो कैसी भी हो, पर भावना ज्यादा है। संस्कृति हमारे भारत की, और ये कहिए कि संस्कार हमारे भारत के बहुत अट्रैक्टिव हैं औरों से, जो और देशों में बिल्कुल भी नहीं है। भगवान के प्रति भावना ना के बराबर है, शुद्धता पवित्रता ना के बराबर है। इस वजह से भारत स्वर्ग बना। तो बाबा ने कहा फिर बच्चे देखो, भारतवासी तो थे, एक भाषा थी, गॉड इज वन कहते हैं ना, मैं वन सॉवरेंटी, वन धर्म, वन भाषा स्थापन करता हूँ, वन ऑलमाइटी, वन गवर्नमेंट स्थापन करता हूँ। वन से फिर 2-3 होंगे, मतलब सतयुग में एक जो राजनीति सत्ता है वो एक के हाथ में होगी, एक कुल होगा, एक मत होगी, एक भाषा होगी। फिर बाबा ने कहा 2 और 3 मतलब इससे ज्यादा कैसे होंगी, बाद में धीरे धीरे बढ़ती जाएंगे। फर्स्ट जो जन्म होगा उसमें सिर्फ सब कुछ वन ही होगा। अभी कितने धर्म है, फिर जरूर वन धर्म आना चाहिए। 5000 वर्ष की तो बात है, वन धर्म था, एक ही धर्म था। विद्वानों ने सतयुग की आयु लाखों वर्ष लगा दी। समझते नहीं सतयुग क्या होता, समझते स्वर्गवासी हुआ, शायद ऊपर चला गया। दिलवाड़ा मंदिर में भी स्वर्ग ऊपर छत में है ना, तो ऐसे समझते ऊपर में है, जबकि ऊपर में स्वर्ग नहीं है। सारे देवी देवताओं का जन्म तो धरती पे दिखा है, तो स्वर्ग ऊपर में कहां से हो जाएगा? तो बाबा ने कहा मनुष्य मूंझ जाते हैं, वास्तव में स्वर्ग कोई ऊपर नहीं है। तुम अभी समझ रहे हो ना, यहाँ ही आके राज्य करेंगे। ये ज्ञान बुद्धि में रहना चाहिए जो कोई को समझा सको। कच्चे को तो माया चिड़िया खा जाएगी, कच्चे फल को चिड़िया तोड़ लेती है ना, इसीलिए फोटो भी मंगाए जाते हैं, रजिस्टर रखा जाता है किसका, भाई शुरू में आए हैं तो देखें। पहले होता था, फॉर्म भरा जाता था ना, उसमें होता था, अब ऐसा नहीं है। तो मतलब जिसको माया खा जाती थी तो दिखाते थे बाबा ये इसको माया खा गई है, तो क्या किया जाए बताओ, छोड़ देते थे बाबा को ना, इसलिए कह रहे हैं। अच्छा, फिर बाबा के पास समाचार आते, फलाने ने एक ही ऐसा ज्ञान का तीर मारा जो मैं बाबा का बन गया। शास्त्रों में लिखा हुआ है कुमारियों द्वारा बाण मरवाए। अरे बाप को क्यों भूले हो, सारी सृष्टि का जो पिता है तुम उसे कैसे भूल गए? इसको ज्ञान बाण कहा जाता है, सिर्फ बाप की याद दिलानी है, बाकी कोई हिंसक बाण की बात थोड़ी है। क्या करना है, याद दिलानी है। फिर बाबा ने कहा मैं ब्रह्मा मुख से तुम्हें सब शास्त्रों का सार समझाता हूँ। जानते कुछ भी नहीं दुनिया में तो लोग। उन्होंने फिर विष्णु की नाभि कमल से ब्रह्मा दिखाया। जानते नहीं मनुष्य को तो जो आया सो लिख दिया। गंदगी तो बाबा ने कहा बहुत है, रिद्धि सिद्धि वाले भी बहुत हो गए हैं। सच जब निकलता है तो झूठे उसका सामना करते हैं। अब तुम समझते हो कि शिव बाबा हैं निराकार और ये ब्रह्मा है साकार। बाकी नाभि आदि की कोई बात नहीं है जैसा दिखाया है। साकार समझते, शरीरधारी, निराकार मतलब जिसका शरीर नहीं है। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को नमस्ते बाबा, नमस्ते। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। धारणा के लिए मुख्य सार है, अब ज्ञानी तो आत्मा बनना है, सिर्फ ज्ञान सुनने सुनाने वाला नहीं। ठीक है, उसको प्रैक्टिकल में करना है। याद की भी मेहनत करनी है। अशरीरी होकर बाप को याद करना है, शरीर से न्यारे होने की प्रैक्टिस करनी है। अब की बार जो हम योग करेंगे, इस शरीर को समाप्त करने की प्रैक्टिस करेंगे, शरीर को राख में बदलेंगे। जो अब हम जूम पे योग करेंगे तो मैं आपको सिखाऊंगी कैसे शरीर को नष्ट करते हैं। प्रैक्टिस करनी होती है ये, ठीक है। मतलब आपको ये देखना होता है बैठे बैठे कि जैसे आपका शरीर धीरे धीरे राख में बदल रहा है, या फिर दूसरा ऑप्शन, आप अपने शरीर से अलग खड़े हो, शरीर ऐसे जैसे अगर चेयर पे बैठे हो तो वो शरीर ऐसे पड़ा हुआ है। ये प्रैक्टिस करने से शरीर का भान बहुत जल्दी छूटेगा।
और डर नहीं लगेगा फिर आपको मृत्यु से। तो फिर बाबा ने इसे समझाया, बाप का बनकर दूसरी सब बातों से ममत्व मिटा देना है। ये देह भी मेरी नहीं है, पूरा देह अभिमानी बन कंप्लीट सरेंडर होना है। बाबा ने क्या कहा? कंप्लीट सरेंडर, बुद्धि से होते हैं सरेंडर। कई सरेंडर होने के बाद भी बुद्धि भटकती है, तो वो सरेंडर नहीं, बुद्धि आपकी कहीं ना फंसे। ठीक है। अच्छा, फिर वरदान दिया बाबा ने, ज्ञानियों की पावरफुल किरणों द्वारा पुराने संस्कार रूपी कीटाणुओं को भस्म करने वाले मास्टर ज्ञान सूर्य भव। बाबा ने क्या कहा? सूरज की किरणों से जैसे कीटाणु नष्ट होते हैं, वैसे ही आप हो। आप मास्टर ज्ञान सूर्य हो। बाबा ने कहा तुम मेरे प्रतिबिंब हो। ठीक है, मतलब मेरे प्रतिबिंब हो। कैसे? कि जैसे मैं हूं ना, वैसे तुम हो, इसीलिए मास्टर जोड़ दिया। बाबा ने कहा कैसी भी पतित वातावरण को बदलने के लिए अथवा पुराने संस्कारों रूपी कीटाणुओं को भस्म करने के लिए यही याद रहे कि मैं मास्टर ज्ञान सूर्य हूँ। सूर्य का कर्तव्य है रोशनी देना और कीचड़े को खत्म करना। क्या कर्तव्य है? रोशनी देना। तो ज्ञान सूर्य की शक्ति व श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करते रहो। बाबा ने कहा मैंने तुमको बहुत शक्ति दी है, तो तुम्हारा काम यही है। क्या करना है? श्रेष्ठ चलन द्वारा यही कर्तव्य करना है। कौन से कीटाणु भस्म करेंगे? संस्कारों रूपी कीटाणुओं को, जो खराब बातें हैं ना, जो खराब चीजें हैं, उनको भस्म करना है। बाबा ने फिर आगे कहा यदि पावर कम है तो ज्ञान सिर्फ रोशनी देगा, परंतु पुराने संस्कार रूपी कीटाणु खत्म नहीं करेगा, खत्म नहीं होंगे। इसीलिए पहले योग तपस्या द्वारा पावरफुल बनो। क्या कहा बाबा ने? पहले करो तपस्या और फिर बनो पावरफुल। तो कौन सी तपस्या? बाबा ने कहा कि तुम इस स्थिति में स्थित हो जाओ कि तुम कौन हो? मास्टर ज्ञान सूर्य हो। तो तुम्हारे संस्कार फिर नेचुरल बदल जाएंगे। स्लोगन है, शुभ भावना शुभ कामना के श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। देखो कितनी अच्छी बात है। आपसे कुछ नहीं होता, कोई बात नहीं, आप किसी के लिए, परिवार के लिए, रिश्तेदारी नातेदार के लिए अच्छा तो सोच सकते हैं ना। बस यही बाबा ने कहा तुम्हारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। श्रेष्ठ संकल्प ही जमा का खाता बढ़ाते हैं। ठीक है, चाहे कोई कैसा भी, आपको नहीं सोचना, बस आपका काम नहीं है। तो आज बाबा ने हम बच्चों को होमवर्क दिया कि सारा दिन आपको इस बात का ध्यान रखना है। आपको डरना नहीं है, हाय हाय नहीं करनी कि बाबा अब क्या करूं, कैसे करूं, बचा लो। नहीं, बॉक्सिंग है ये। माया को संकल्प देना कि आओ देखें तो तुम्हें, ठीक है, सर्वशक्तिमान मेरे साथ है, ध्यान रखना। तो माया डर के मारे भाग जाएगी। अच्छा, ओम शांति।